हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सी हितेश गोयल ऑन जीएसटी। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया जीएसटी इन बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो उस वीडियो के बाद हमें काफ़ी कॉल्स आई, काफ़ी क्वेरीज आई कि यूडीआईएन इन बैंकिंग इन ऑडिट और बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे जनरेट करना है, नहीं करना है, कैसे। तो उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ FAQ जनरेट किए हुए हैं। तो हम उन्हीं FAQs को इस वीडियो की शेप में आपके सामने पेश कर रहे हैं और हमारे ऑफिस में मिसेस डिम्पल गोयल हैं जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं उन क्वेश्चन का रेलेवेंट आंसर दूंगा जो ICAI ने इशू किए हैं FAQ उसके हिसाब से। नमस्कार सर, ये बताइए क्या स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट के लिए UDIN मैंडेटरी है? फॉर स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट UDIN इज नॉट मैंडेटरी, बट जो हमने सारे सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं, जो सारे सर्टिफिकेट साइन करने हैं बैंक ऑडिट में, उन सब के लिए UDIN मैंडेटरी है। बैंक ऑडिट करते समय क्या हर सर्टिफिकेट का UDIN जनरेट करना पड़ेगा? UDIN जो जनरेट करना है वो पर असाइनमेंट पर सिग्नेटरी के बेस पे जनरेट करना है, बट जो बैंक ब्रांच ऑडिट है वो एक ब्रांच एक असाइनमेंट गिनी जाती है। तो उसी हिसाब से सारे के सारे सर्टिफिकेट्स एक ही UDIN के अंडर साइन कर सकते हैं। पर उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हम सर्टिफिकेट साइन करें उसके बाद में एक कवरिंग लेटर दे दें उनको और उसमें सारे सर्टिफिकेट नाम लिख दें कि हमने ये सर्टिफिकेट अंडर दिस UDIN जनरेट किए हैं, इस अंडर दिस UDIN हमने ये सर्टिफिकेट इशू किए हैं। सर कई बार क्या होता है, कुछ सर्टिफिकेट एक पार्टनर साइन कर देता है और कुछ सर्टिफिकेट दूसरा पार्टनर साइन कर देता है, तो क्या एक ही UDIN सफिशिएंट है? जैसे हमने पहले बताया कि UDIN हैज टू बी टेकन पर असाइनमेंट पर सिग्नेटरी के बेस के ऊपर। तो ये अगर एक पार्टनर एक ब्रांच में कुछ सर्टिफिकेट साइन कर रहा है तो वो एक टाइप की असाइनमेंट होगी फॉर दैट पार्टनर, और अगर दूसरा पार्टनर कुछ और सर्टिफिकेट साइन कर रहा है इन सेम ब्रांच तो उसके लिए वो अलग असाइनमेंट होगी। तो अगर दो पार्टनर कुछ सर्टिफिकेट सेम ब्रांच के भी साइन कर रहे हैं तो उन दोनों को अलग अलग UDIN जनरेट करना पड़ेगा। सर क्या टैक्स ऑडिट के लिए UDIN मैंडेटरी है? यस, एज पर ICAI टैक्स ऑडिट के लिए हमें सेपरेट UDIN लेना ही पड़ेगा। एक UDIN हमें सर्टिफिकेट्स के लिए लेना पड़ेगा और दूसरा UDIN हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के लिए लेना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। जो UDIN सर्टिफिकेट्स के लिए जनरेट किया था, क्या वही UDIN हम टैक्स ऑडिट के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, वो UDIN नहीं यूज कर सकते। हमें सर्टिफिकेट के लिए अलग UDIN जनरेट करना पड़ेगा और जो टैक्स ऑडिट है उसके लिए हमें अलग UDIN जनरेट करना पड़ेगा। दस फॉर अ बैंक ब्रांच ऑडिट सर्टिफिकेट्स एंड टैक्स ऑडिट दो UDIN जनरेट करने पड़ेंगे हर मेंबर को। सर क्या UDIN स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर्स दोनों पर एप्लीकेबल है? Yes, UDIN is mandatory and applicable to both for statutory branch auditor as well as statutory central auditors. क्या UDIN लफार और अदर बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए भी जनरेट करना है? अभी इंस्टीट्यूट ने ये मैंडेटरी नहीं किया। UDIN is not required to be generated for LAFAR and other bank audit reports as of now. UDIN जनरेट करते समय 3 मैंडेटरी फील्ड्स भरने होते हैं। हाँ, तो एक UDIN एक से ज्यादा सर्टिफिकेट्स के लिए कैसे जनरेट होगा? ये बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने FAQ में बड़ा क्लियर भी कर दिया उसने कि जो सभी सर्टिफिकेट्स अंडर वन UDIN जनरेट करनी है तो वहां पे जो 3 फील्ड हैं उनमें अब जो कॉमन फिगर्स हैं सभी सर्टिफिकेट्स में हैं या कॉमन फिगर जो उस ब्रांच की हैं वो तीनों फिगर आप उसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिपॉजिट की फिगर, एडवांसेस की फिगर, इस टाइप की जो भी कॉमन फिगर्स हैं वो फिगर पिक कर लीजिए और वहां मैंडेटरी फील्ड में डाल के आप UDIN जनरेट कर लीजिए और वही UDIN सभी सर्टिफिकेट पे मेंशन कर दीजिए। सर जो रिपोर्ट्स विद DSC ऑनलाइन फाइल करनी है, क्या UDIN उनके लिए भी मैंडेटरी है? यस, UDIN विल बी एप्लीकेबल बोथ फॉर मैनुअली एज वेल एज डिजिटली साइन रिपोर्ट्स। तो जो आप रिपोर्ट्स डिजिटली साइन कर रहे हो या ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो उसके लिए आप एक UDIN जनरेट करके रख लीजिए जो कि जब कोई थर्ड पार्टी या कोई अथॉरिटी डिमांड करे तो आप उसको वो UDIN इशू करके वो UDIN दे सकते हो। Thank you sir for this useful information. Thank you very much. I think this UDIN information will be helpful and will be useful by members of the ICAI in conducting bank branch audit. Thank you very much। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा YouTube चैनल CA हितेश गोयल और GST को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।